बाबर एक हिजड़ा था, 14 साल के बाबरी नाम के लड़के से प्यार करता था। ये इनकी नाजायज औलादे घूम रही है मार्केट में, ये हमें आके सिखाएंगी। जो लोग जंग में अपनी बीबियों को छोड़ छोड़ करके भाग गए, वो तो हमारे राजा टोडरमल ने जाकर के इनकी बीबियां इनके आगरा दोबारा पहुंचाई। अपनी धर्म पत्नी के लिए श्री राम जी लंका तक घुस गए और ठोक करके जीत करके वापस लेके आए। इनकी तरह बीबियां छोड़ करके नहीं भागे। औरंगजेब गफूर खान से प्यार करता था, उसको बाजार से खरीद के लाया था। उसी गफूर खान ने औरंगजेब को मार दिया जब वो किसी और दूसरे लड़के से प्यार करने लग गया। इस देश के अंदर माला से काम चल जाता तो बांसुरी बजाने वाला सुदर्शन चक्र लेके नहीं घूमता। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर् विविध भारत अभ्युत्थानम च धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये 2 कौड़ी के आदमी जिनसे अपनी कटने से नहीं बची, इनसे डरेंगे हम पृथ्वीराज सिंह चौहान, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज और श्री राम के वंशज हैं। ये बाबर अकबर मुगल के और नाजायज औलादें, ये हमें भी बताएंगे क्या? बाबर कौन था साहब बताइए? बाबर एक हिजड़ा था, 14 साल के बाबरी नाम के लड़के से प्यार करता था। ये बात बाबरनामे में लिखी हुई है। ये इनकी नाजायज औलादें घूम रही है मार्केट में, ये हमें आके सिखाएंगी। आप बताइए, 14 साल के उसने बाबरी के नाम से मस्जिद बनवा दी। ये कहते हैं हम औरंगजेब को मानते हैं। भैया हम राम जी को मानते हैं। बाबर का, अकबर का बाप हुमायूं। जो लोग जंग में अपनी बीबियों को छोड़ छोड़ करके भाग गए, वो तो हमारे राजा टोडरमल ने जाकर के इनकी बीबियां इनके आगरा दोबारा पहुंचाई। ये लोग हमें सनातनियों से बात करेंगे। अरे हमें देखो, हम राम जी के वंशज हैं। अपनी धर्म पत्नी के लिए श्री राम जी लंका तक घुस गए और ठोक करके जीत करके वापस लेके आए। इनकी तरह बीबियां छोड़ करके नहीं भागे। और सुनिए, नहीं इतिहास की बात करते ना, ये औरंगजेब की नाजायज औलादे। औरंगजेब गफूर खान से प्यार करता था, उसको बाजार से खरीद के लाया था। उसी गफूर खान ने औरंगजेब को मार दिया जब वो किसी और दूसरे लड़के से प्यार करने लग गया। ये वही औरंगजेब है जिसने अपने सगे भाई की गर्दन कटवा दी, दारा सिरों की, अपने बाप को जेल में डाल दिया, एक सुराही पानी दिया करता था। तो औरंगजेब के बाप ने भी बोला था कि तेरे से अच्छे तो वो काफिर हिंदू हैं, कम से कम मरने के बाद बाप को भी तिलांजलि देने का काम करते हैं। तो जिंदे में हमें पानी नहीं पिला रहा। तो मुगल की नाजायज औलादे हमारी बराबरी करेंगे। सर ये हिंदू सही सुनो है, हम माला भी पूछते हैं लेकिन हम भाले को भी पूछते हैं। अगर इस देश के अंदर माला से काम चल जाता तो बांसुरी बजाने वाला सुदर्शन चक्र लेके नहीं घूमता। और महाभारत में सुनिए, और महाभारत में आपने सुना होगा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर् विविध भारत अभ्युत्थानम च धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो हर युग में भगवान पैदा होते हैं। कभी योगी के रूप में पैदा होंगे तो कभी किसी के रूप में पैदा होंगे, और इन जिहादियों को मिट्टी में मिला देंगे। देख लेना। बिल्कुल। आप जो इतना मुगल के वंशजों को और मुगल के बारे में इतना कुछ बोल दे रहे हो, ये बोलते हैं मुगलों ने भारत पे, हिंदुओं पे 800 साल तक राज किया था। तो क्या लग रहा है? बोलते हैं कि 800 साल तक राज किया, ब्राह्मणों को अपना उन्होंने चेला बनाया, है ना? तो इस तरीके की जो बातें ये निकल के आ रही हैं, इनकी बुरा लगेगा भाई साहब? डर नहीं लगता इनसे आपको? इनसे डर, ये 2 कौड़ी के आदमी जिनसे अपनी कटने से नहीं बची, इनसे डरेंगे हम? आप बताओ, ये हमारी काटेंगे, इनसे डरेंगे हम? भाई साहब सुनिए, आपको बता देना चाहता हूँ, हम बप्पा रावल के वंशज हैं, जिन्होंने पहली बार में 5000 किलोमीटर दूर छोड़ दिया था रेगिस्तान के अंदर। तो उनकी औलादे हम। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। अब वो हिंदू नहीं है जो आवेदन निवेदन करेगा। अब तो हर पार की लड़ाई हम दे दनादन करेंगे इसी देश के अंदर। जिसके माई के लाल में दम होगा रोक लेगा। और वो 2 कौड़ी का आदमी, वो ओवैसी क्या कहता था, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम 100 करोड़, तुम 15 करोड़ देख लेंगे। तो बेटा ओवैसी, तेरे घर के आगे हम केवल 5 दोस्त खड़े होकर के आए, और 15 नहीं, हम 19 मिनट खड़े होकर के आए। हमारा एक बाल बाका नहीं कर पाया तू। क्या 15 मिनट पुलिस हटाएगा तू? देखिए माहौल बन रहा है, जम्मू कश्मीर से माहौल आ रहा है कि अभी बस कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद जम्मू कश्मीर जो है वहाँ पे आर्टिकल 370 फिर से लागू कर दिया जाएगा। सुनिए मेरी बात, लागू करने के बाद इसको जो है पाकिस्तान की तरफ ले जाएंगे। सुनिए मेरी बात, मैं आपको बता देना चाहता हूँ पत्रकार महोदय, जो कश्मीर है, कश्मीर हमारे देश का अभिन्न अंग है, और इसके लिए हम जान दे देंगे अपनी। और सुनिए, हमारे गृह मंत्री जी ने भी सदन के अंदर कहा है कि कश्मीर को, पाकिस्तान कब्जे वाला कश्मीर भारत में लेकर रहेंगे। जिसके माई के लाल में दम होगा वो रोक लेगा। मैं फिर बता रहा हूँ आपके चैनल पर कि नई सदी का भारत है, ये 62 वाला दौर नहीं। हम दुनिया के दादा हैं, हम दिल्ली हैं, लाहौर नहीं। उरी का उत्तर घर में घुस के ठोक के देना सीख लिया, और पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया। तो अगर पाकिस्तान छेड़ेगा तो अब हम छोड़ने वाले नहीं हैं। घर में घुसकर ठोकेंगे और ठोकेंगे और ठोक करके आएंगे। मैं फिर बता रहा हूँ, जितनी बार पाकिस्तान चैलेंज करेगा, आपने देखा आज से पहले हमारे देश का जवान कभी पाकिस्तान में घुसा और वापस आया नहीं आ पाया। लेकिन जैसे हमारा अभिनंदन वहाँ पर
क्रैश हो गया उसका प्लेन, 24 घंटे में पूरी पाकिस्तान असेंबली हिल गई। पाकिस्तान वालों ने रात को लाइटें बंद कर ली, बोले इंडियन आर्मी अटैक करने आ रही है, जल्दी छोड़ो जल्दी छोड़ो। इनके हाथ पैर फूल गए। इन्हें अच्छे से पता है कि दिल्ली के गद्दे पर नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री बैठा हुआ है, और अभी तो ये चाय वालों को नहीं झेल पा रहे। हम तो योगी आदित्यनाथ जी गाय वाले को लाने वाले हैं, वो तो इन्हें लाहौर के रावलपिंडी तक भी ठोक करके आएगा। देख लेना भाई साहब, इन्होंने मुगलों की जो बात करी, आप देखिए हमारे को इतिहास में भी, स्कूल में भी यही पढ़ाया गया, मुगल महान थे। औरंगजेब महान था, अकबर महान था, शाहजहां महान था, हुमायूं महान था। वो औरंगजेब, औरंगाबाद जाइएगा ना, औरंगजेब की मज़ार है, जो कब्र है, जो वहाँ पर घास कचड़े वाले पौधे हो गए हैं, कोई 2 बंदों के अलावा तीसरा नहीं दिखेगा। और जिसकी उन्होंने गर्दन उड़ा करके शहीद किया था गुरु तेग बहादुर साहिब जी को, वहां जाकर के देख लेना कितनी तादाद में माथा टेकते हुए आपको लोग दिख जाएंगे। कितनों की भूख मिटाने का काम वहां पर चल रहा है लंगर के रूप में। आज देखो सत्य की जीत, जिस औरंगजेब ने बाबरता करी, दुर्व्यवहार किया, नरसंहार करे, आज उसको पूजने वाला कोई नहीं है सिर्फ एक कौम के अलावा। उनके लिए ही मुगल महान है। और इतिहास बढ़ाने वालों के लिए ये जो कांग्रेस का कार्यकाल था, जिसमें हर एक छोटे से लेकर बड़े बच्चे तक को बता दिया गया कि मुगल महान थे, लेकिन कभी ये नहीं बताया 4 साहिबजादों की शहादत क्यों हुई, गुरु गोविंद सिंह साहिब जी की शहादत क्यों हुई, गुरु तेग बहादुर जी की शहादत क्यों हुई। आज उनका शीश काटने वाला शीशगंज गुरुद्वारा, जहां पर मुसलमान जाकर भी लंगर चखता होगा, लेकिन उसको ये कहते हुए शर्म नहीं आती कि मुगल महान थे। जाकर के देखना है महान व्यक्ति के चरणों के अंदर, उनके गुरुद्वारे के अंदर हर धर्म का व्यक्ति नतमस्तक हुआ है। जाकर के देखो उनका इतिहास। ये जो उत्तर प्रदेश में जो नाम बदलने की परंपरा चालू है, जो मुगलों के नाम पे जगह जगह का नाम कर दिया गया था, स्टेशनों का नाम कर दिया गया था, तो क्या परंपरा ये सही है? मतलब कि उनका नाम हटाना चाहिए? बोलते राज किए हैं, देश के अंदर राज किए, उनका नाम से क्या दिक्कत है? बिल्कुल सर, बताएं मुगल कौन थे सर? कौन थे? अगर मुगल थे तो इसका मतलब तो है कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव कोई मायने नहीं रखते थे हमारे देश में। पृथ्वीराज चौहान, मंगल पांडे, महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, झांसी की रानी, ये कोई मायने नहीं रखते थे। 4 साहिबजादे, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह, बाबा जुझार सिंह और बाबा अजीत सिंह, ये कोई मायने नहीं रखते थे। गुरु गोविंद सिंह साहिब जी कोई मायने रखते थे। जिन्होंने सनातन को बचाने के लिए शहादत दे दी, जिन्होंने भारत को आजाद कराने के लिए शहादत दी थी, उनका नहीं था। कहते हैं लाखों ने गोलियां और हजारों ने लाठियां खाई हैं। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने अपनी जान गंवाई है, पर कुछ दोगले आकर के कहते हैं आजादी इन्होंने दिलाई है। कौन सी आजादी दिलाई आपने, वो तो बताइए। अब आप कहते हैं कि नाम बदले क्यों जा रहे हैं? सर मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मैं एक रील देख रहा था, उसके अंदर कश्मीर में एक बच्चे से पूछा गया कि पाकिस्तान की राजधानी क्या है। मुझे लगा भाई इस्लामाबाद ही बोलेगा, वही है तो, या गलती होगी तो लाहौर बोलेगा। वो कहते हैं पाकिस्तान की राजधानी जो है वो दिल्ली है। मैं कहा दिल्ली है? अब तो इस रील को पूरा देखना चाहिए। कह रहा मैं अपने पिताजी के साथ वीजा लगवा करके भारत घूमने गया, दिल्ली गया, सीपी घूमा, बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद मैंने कहा भैया इंडिया गेट जाकर के देखता हूँ। तो जैसे ही टैक्सी करी, गाड़ी में बैठा, मैंने कहा भैया ये क्या शाहजहां रोड? उसने लेफ्ट को लिया, अकबर रोड आ गई। अकबर रोड से जैसे ही मैं उतरा, इंडिया गेट में देखा मैंने, वाह भाई क्या बात है, इंडिया गेट बहुत बड़ा। फिर मैं कहा भाई निजामुद्दीन माथा भी टेकना चाहिए दरगाह जा करके। मैंने दोबारा टैक्सी वाले को बुलाया, मैं कहा भैया हजरत निजामुद्दीन दरगाह पे ले जा मुझे। जैसे ही उसने गाड़ी चलाई, मैं देख रहा हूँ तुगलक रोड। तुगलक रोड से यूं मुड़ते ही हुमायूं रोड आ गई। हुमायूं रोड आते ही मैं भैया निजामुद्दीन में उतरा, माथा वाठा टेका। अब मैंने कहा अब यहाँ पे आया हूँ तो अजमेर शरीफ कैसे छोड़ सकता। मैं रेलवे स्टेशन पूछ रहा हूँ भैया अजमेर शरीफ जाना ट्रेन कहाँ से मिलेगी? कहते हैं भैया हजरत निजामुद्दीन स्टेशन चले जाओ। मैं कहा रेलवे स्टेशन का नाम भी हजरत निजामुद्दीन के नाम से? वाह। मैं कहा भैया ट्रेन कौन सी? भैया ट्रेन कौन सी जाएगी? भैया ट्रेन जा रही है कौन सी? अजमेर शरीफ एक्सप्रेस। मैंने कहा जब वहाँ पे सड़कों के नाम मुस्लिमों के, मुगलों के नाम पे, वहाँ पर ट्रेनों के नाम मुगलों के नाम पे, वहाँ पर रेलवे स्टेशन के नाम मुगलों के नाम पे, तो कह रहा है ये भारत की राजधानी कहाँ से है? ये पाकिस्तान की राजधानी है। ये इतिहास हमें पढ़ाया गया, लेकिन इतिहास में ये नहीं बताया कि महाराणा प्रताप कौन थे, वीर शिवाजी कौन थे, छत्रपति राणा कौन थे, झांसी की रानी कौन थी, दशम गुरु कौन थे, ये नहीं बताया कभी दूर दूर तक। लेकिन बताया मुगल महान थे। हिजड़े को बताया, बाबर को पढ़ा दिया हिजड़े को, वो हिजड़े को बता दिया भाई साहब हमारा आइडल, जिसको वो जो 14-14 साल के बच्चों से प्यार कर रहा है और उसको हमारा आइडल बता रहे हैं। भाई गलती करना बुराई है क्या? प्यार करना बुराई है क्या? नहीं नहीं, अरे हिजड़ों को तो मत बताओ भाई साहब।
जो हमारे देश में हमारे को दुर्भाग्य से हमारे को ही तोड़ के हमें ही बना रहे हैं और उसको ही हम पढ़ा रहे हैं, उसको हीरो मान रहे हैं। भाई साहब गलती इनकी है ना, ये क्यों गाना उनका सुनते हैं, बस ये अपराध हर बार करता हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। आप ही ऐसे गानों को प्रोत्साहित करते हैं। देश का माहौल कहाँ चला गया आज की डेट के अंदर। राहुल गांधी जी शादी क्यों नहीं कर रहे और 2 लड़कों की जोड़ी मतलब कमाल क्या कर रही है। नहीं, शादी नहीं कर रहे इसका मतलब क्या है? समझ जाओ, राहुल गांधी शादी नहीं कर रहे और 2 लड़कों की जोड़ी कमाल कर रही है। कौन सा कमाल कर रही है? मैं कुछ नहीं बोलूंगा इस पे। मैं भी कुछ नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूँ कमाल कर रही है। अब वो कौन सा कमाल कर रही है, अब ये जनता सोचेगी इस माध्यम से न्यूज के। लॉजिक है क्या यहाँ पे बाबर? अच्छा है, तभी से आप मुगल के बड़े तारीफ करवा रहे हैं। सुनो, तभी वो बाबर की कब्र में मत्था टेकने जाता है। आपने राहुल गांधी जी। आपको मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि जो आप मुगल के तारीफ नहीं सुन पा रहे हैं, ये जो बहुत अच्छे तारीफ कर रहे हैं, नहीं सुनने में आ रहा है, तो मुझे ये बताइए कि मुगल जितने भी आए थे, ये कुतुब मीनार बना दिए, इंडिया गेट बना दिए, ताजमहल बना दिए, ये बना दिए, वो बना दिए, निजामुद्दीन बना दिए। अब उनके बाद कौन सा ऐसा घटना हुआ कि इनके सारे औलाद पंचर बना रहे हैं? बताइए तो क्या घटना हो गया बीच में? लॉजिक है, कौन सा लॉजिक है? आप इस सवाल का जवाब आप बता दो भैया, मुझे नहीं पता क्यों कहाँ से हो गया कि क्यों पंचर बनाने लगे? क्या ये सवाल का आंसर मेरे पास भी नहीं है। आपके पास भी? ये सवाल का आंसर आप उनसे पूछिए जो कहते हैं कि वो ताजमहल मेरे पिताजी बनाए भाई वो हैं। ये ताजमहल इसलिए बना रहे हैं, सपा का जो निशान है चुनाव चिन्ह वो साइकिल है। साइकिल है। रोजगार होता है, रोजगार अगर कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है उसमें? आप जम्मू कश्मीर के लेकिन रोजगार नहीं देंगे तो पंचर ही बनाएंगे, क्या करेंगे फिर? अच्छा, मोदी जी रोजगार नहीं देंगे तो पंचर बनाएंगे? मतलब इससे पहले 14 से पहले किसी का साइकिल मोटरसाइकिल पंचर नहीं होता था। 14 से पहले साइकिल पंचर ज्यादा हो रहा है। हाँ, तो अब उत्तर प्रदेश में अरे पंचर तो राहुल गांधी का दिमाग भी हो गया है। इसीलिए तो फारूक अब्दुल्ला जैसे लोगों से जाके गठबंधन कर रहा है। मैं कश्मीर की बात बताता हूँ। 14 के पहले से पत्रकार महोदय, जम्मू कश्मीर में इमरान खान के हर रैली में नारा लगता था कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। 14 में जब मोदी जी भारत में आए तो कहता है जेल में गया इमरान खान। आप देख लो कहाँ है इमरान खान, जेल के अंदर है कि नहीं है? अभी पाकिस्तान का जो हालत है, अमेरिका के बराबरी पे निकला था, आज अफगानिस्तान से भी पीछे है। बकरी के साथ रात गुजार रहा है। हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा है। कुछ बंद कर दो, आप बंद कर दो, बंद कर दो।